नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बेगूसराय टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं मुजम्मिल यज़दा आप सीमांचल वासी को आज एक सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे पीछे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, ये नदी का परमान नदी जो है उसके किनारे का ये दृश्य है। ये इसके पीछे परमान नदी है जिसमें हर वक्त पानी, जिंदा नदी जिसको बोलते हैं। तो हम आज बात करेंगे अररिया के सीमांचल क्षेत्र के विधायक और सांसद के बारे में। तो हमारे अररिया के माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, या तो आप चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है? सभी लोग जाहिल है, सभी लोग अंगूठा छाप है। आप जो बोलेंगे, जो पेपर में छपवाएंगे, वो हम सच्चाई मान लेंगे। आपको पता है कि दोनों नदी किनारे, परमान नदी के किनारे बांध बांधा जाएगा। ये तब की बात है, ये तब की बात है 1985 के बाद जो सर्वे हुआ था उसी वक्त जमीन ले लिया गया था, मापी हो गई थी। कितना फीट चौड़ाई होगा, कितना फीट लंबाई होगा, कितने सौ का बजट है। 400 करोड़ 400 करोड़ समथिंग का बजट है। इसमें बांध बना जाएगा दोनों तरफ से। जो अररिया वाला साइड है नदी के, परमान नदी के पश्चिम साइड है, और नदी के परमान नदी की जो पूरब साइड है, जितने भी पंचायत आते हैं इसमें उसकी चौड़ाई अधिक होगी, उसका जमीन अधिक लिया जाएगा, नदी के अंदर ही मिट्टी काटा जाएगा। ये सबको पता है। तो अभी आप लोकसभा में आप ये प्रस्ताव रखते हैं कि हम सीमांचल क्षेत्र जो है हमारा बहुत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के लिए सरकार कुछ सोचे, कुछ करे। हम फरियाद करते हैं कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेंगे, और आपने पेपर में छपवा दिया। तो हमारी बिरादरी में एक कहावत है कि खाना पकाया हुआ इसमें आप चम्मच काहे घुमा रहे हैं। आप अगर ना भी बोलते तो भी ये बांध बन ही जाता। आप अगर न भी लोकसभा में, विधानसभा में बोलते स्पीकर के सामने, तो भी ये बांध जो नदी में बननी थी वो बन के रहता। आप एमपी नहीं भी होते, कोई और होता, कोई एरू गैरू नत्थू खैरू होता, वो भी हो जाता। ये अगर जो चीज सरकार के जरिए पास हो जाती है, विलम्ब होता है, टाइम लगता है, लंबा का प्रोसेस है। 100 करोड़ 400 करोड़ का 400 करोड़ का बजट है। आपको समझ में आ रहा है कि आपके आवाज उठाने से सीमांचल क्षेत्र में बांध बांधा चला जाएगा, नेपाल बॉर्डर से लेके परमान नदी जहां जाके मिलती है वहां तक। तो आप इतना बेवकूफ जनता को मत समझिए। आप ये सोच रहे हैं कि हम क्रेडिट ले लेंगे। जिस तरह आपने हमारी जो एसपी साहिबा मैडम थी, इससे पहले अभी जो वर्तमान एसपी है अररिया डिस्ट्रिक्ट के, इससे पहले जो लेडी अफसर थी, लेडी सिंघम थी, जो ऑनेस्ट थी, कई मेडल मिले, राष्ट्रपति पुरस्कारों से सम्मानित किया, लेकिन उसको आपने दोषी करार दिया। उनके बारे में आपने अपना विचार ऐसा प्रकट किया कि जैसे वो आपकी बात सुनती नहीं है। भाई, क्यों आपकी बात सुनेगी? या मुसलमान ओवैसी की बात क्यों सुनेंगे? मुसलमान, हिंदू, मोदी की बात क्यों सुनेंगे? जिस रोज हमारे हिंदू भाई को यह समझ में आ गया कि मोदी को देश से कोई लेना देना नहीं, जिस दिन हमारे मुस्लिम भाई को यह समझ में आ गया कि ओवैसी को देश से कोई लेना देना नहीं, उसी दिन जाति की वोट राजनीति आप लोगों की खत्म हो जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है, कुछ लोग ओवैसी को मुसलमानों का मसीहा समझते हैं, कुछ लोग मोदी को हिंदुओं का मसीहा समझते हैं। देश की किसी को नहीं पड़ी है। देश भाड़ में जाए, हमारा हिंदू ऊंचा रहे, हमारा मुसलमान ऊंचा रहे। कश्मीर भाड़ में जाए, नेता भाड़ में जाए, कांग्रेस भाड़ में जाए, मायावती भाड़ में जाए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी देश के लिए नहीं जीती है, चाहे वो ओवैसी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे कोई और पार्टी हो। जितनी नफरत मैं बीजेपी से करता हूँ, उतना ही नफरत ओवैसी से करता हूँ, और एमआईएम पार्टी से। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो राजनीति खेलता है हिंदू मुस्लिम की, बीजेपी वही राजनीति खेलता है असदुद्दीन ओवैसी
कि मुसलमान की हिमायत में बोलते हैं, मुसलमान परस्त हूँ, मुसलमानों का MP बनाऊंगा, मुसलमानों को सांसद लोकसभा में 10 के तादाद में खड़ा करूंगा। ये सब वोट लेने का एक एजेंडा है। अभी जो कल धक्के मार के 4 विधायक 5 विधायक अख्तरुल ईमान समेत हमारे जोकी के और जगह के किशनगंज के विधायक जो धरना दिए विधानसभा में, भाई आप करने क्या गए थे वहां? मास्क लगवाने गए थे क्या? स्पीकर को मालूम नहीं है कि मास्क कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है? चलो आपने बात करी, अच्छी बात है, कम से कम आपको तो मास्क लगा के जाना चाहिए ना। आप क्यों नहीं गए मास्क लगा के? और आप ये क्या क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम अभी धरना देंगे, हमारा सीमांचल क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आता है, तबाही होती है, घर बर्बाद हो जाता है। आप लोग नौटंकी समझ के रखे हैं, बुड़बक समझते हैं सरकार को, जनता को, कि जब जो काम होने वाला होता है पेपर में न्यूज में छपवा देंगे कि ये काम MIM पार्टी कराया है, ये काम सांसद BJP कराया है, ये काम विधायक आबिदुर रहमान करवाया है। 1985 में जो सर्वे हुआ था उसी समय ये तय हो गया था कि परमान नदी नेपाल से जो नदी आती है बिहार में सीमांचल क्षेत्र में सैलाब के कारण लाखों हजारों करोड़ों की संपत्ति लोगों के नुकसान होते हैं, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, इनकी खेती बाड़ी में कारोबार में काफी दिक्कत परेशानी होती है, आने जाने में काफी दुश्वारी होती है। यह तब से लेकर आज तक चला आ रहा है, चाहे वो MIM के विधायक आवाज उठाए, चाहे माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी आवाज उठाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम जो होना रहता है वो होकर रहता है। और जब आप MP नहीं, MLA नहीं, कुछ भी नहीं थे, नथिंग थे, तभी ये चीज यहाँ से पास होकर चला गया था। ये क्रेडिट लेने के लिए पेपर में, अखबार में, न्यूज में छपाते हैं और फेसबुक में शेयर करते हैं कि प्रदीप कुमार सिंह ने फला चीज के लिए सांसद में, लोकसभा में मांग रखी है। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो आपको एक बात बता दूं, आप कान खोल के सुन लीजिए, ये न प्रदीप की सिंह का रैयत है, ना ये आबिदुर रहमान की हकीकत है, ना ये MIM के कहने से हुआ है। ये पहले से ही पास था, इसको होना था, ये होकर रहता, चाहे सरकार किसी की भी जाती, चूल्हे भाड़ में जाती। लेकिन यहाँ के नेता टौवा घुमाने के लिए ये लोग अपना वाहवाही करते हैं। तो माननीय सांसद आपने भी पहले यही किया था। हमारे अररिया की जो SP साहिबा थी, जब उसका टाइम, जब कोई सरकारी अफसर होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, कितने साल में उसका ट्रांसफर होता है ये फिक्स होता है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, अच्छा करे या बुरा करे या अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, उसको जाना ही पड़ता है। और आपने 1 हफ्ता पहले मीडिया को बुलाकर ये कहा कि इस SP का अररिया से ट्रांसफर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके कहने की वजह से SP का ट्रांसफर हो गया? हम लोग बुड़बक बैठे हैं, हम लोग पेपर न्यूज न पढ़ते हैं। उसको जाना ही था, वो चली गई। और आप जो मीडिया को बुला के सर्किट हाउस में ये बयानबाजी किए, तो आपकी सोच क्या है माननीय सांसद? आपने जो कल से पेपर में, परसों से पोस्ट कर रखा है कि सीमांचल क्षेत्र में सैलाबी इलाका है, यहाँ बांध बनना चाहिए। मिस्टर सांसद, आपको पता होना चाहिए कि 1985 के बाद जो सर्वे हुआ था उसी वक्त ये बांध पास कर दिया गया था। 400 समथिंग करोड़ का बजट है। ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है कि आपके कहने से या ना कहने से किसी को कोई फर्क बनेगा। आप ये क्रेडिट लेना बंद कीजिए, ये बचकाना बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। हर लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, सभी लोग को दिमाग है, खाना खाते हैं, आप भी खाना ही खाते होंगे। आपकी क्या पहुंच है, आप क्या देख के बोलते हैं, कितना देर के रट्टा मारते हैं, और कितने विधायक MIM के हैं जो धरना पे बैठते हैं। इतने साल से भाई आप धरना पे क्यों नहीं बैठे? माननीय अख्तरुल ईमान साहब, इतने साल से सैलाबी इलाका है, सीमांचल क्षेत्र, आप धरना पे क्यों नहीं बैठे? कल क्या जरूरत थी बैठने की? अपना क्रेडिट लिखवाना चाहते हैं कि फला विधायक से वहां पटना में हड़ताल किए तो इसके वजह से बांध बन रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है, उसके वजह से ये हो रहा है। ये हमारी पब्लिक जिस दिन समझ जाएगी कि मोदी को देश से कोई हमदर्दी नहीं, ओवैसी को देश से कोई हमदर्दी नहीं, हिंदू मुस्लिम होना बंद हो जाएगा।
कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अगर आप बीजेपी को गलत कहते हैं तो सारी पार्टियां, मुख्तलिफ पार्टियां, सारी अपोजिशन वाले एक प्लेटफॉर्म पे आके बीजेपी को हरा के दिखाइए, तब मानेंगे, तब जानेंगे कि आपको देश से, देश की जनता से लगाव है। जब जो काम होने वाला रहता है उसमें पानी डाल के आप लोग खिचड़ी बनाने लगते हैं। बेवकूफ समझे हैं जनता को। एसपी वाला हरकत वैसे कर दिया, आप मीडिया को बोला कि ट्रांसफर होना चाहिए, हो गया, सांसद ने ट्रांसफर करवा दिया एसपी का। बेवकूफ समझ के रखे हैं, बेवकूफ समझ के रखे हैं आप। और अभी बांध बनने जा रहा है तो आप पेपर में जाके लोकसभा में हल्ला करते हैं। इतना दिन से हल्ला काहे नहीं किए भाई? कई टर्म से आप सांसद हैं, तब याद नहीं आया था आपको कि सीमांचल में बाढ़ आया था? 2017 का बाढ़ भुला गए इतना जल्दी आप? मतलब बेवकूफियत समझ के रखे हैं आप लोग।